Dear students, we are going to start a new chapter of class 10 science named as life process. In this chapter we will discuss about the nutrition, its part and major body systems. So firstly, what is nutrition या nutrition किसे कहते हैं? जो भी भोजन हम लेते हैं और वो भोजन यदि हमारी हेल्थ के में किसी भी तरह सुधार कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स में स्टार्टिंग जो हमारी लाइफ की होती है, तो प्लांट्स में भोजन बनाने की क्या प्रोसेस हैं? तो प्लांट्स में जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स क्या है? सेल्फ. मीन्स जब भोजन खुद से बनाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सभी प्लांट्स में नहीं होता. सबसे मेजर चीज किन प्लांट्स में होगा? तो इसको ध्यान रखना है, ग्रीन प्लांट्स में. मीन्स जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. यहां पर इसकी दो प्रोसेस होती हैं. एक होती है फोटोसिंथेसिस और दूसरी है कीमोसिंथेसिस. नाम से क्लियर है. यहां पर सिंथेसिस होगी, मीन्स जो फूड है उसकी सिंथेसिस होगी विद द हेल्प ऑफ फोटो. फोटो मीन्स होता है, फोटोज मीन्स है लाइट. फोटो मीन्स लाइट. जब लाइट की हेल्प से भोजन बनाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. और जब कीमो मीन्स केमिकल, जब केमिकल की हेल्प से भोजन बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? कीमोसिंथेसिस. एक्चुअली में इस चैप्टर में हम कीमोसिंथेसिस पर डिस्कस नहीं करेंगे. ये जनरली जो भी आपके लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि आपकी बैक्टीरिया वगैरह, उनमें कीमोसिंथेसिस से सल्फर वगैरह जैसे कुछ एलिमेंट्स है, फास्फोरस है, इनके हेल्प से भोजन तैयार किया जाता है. हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है. यहाँ पर क्या होता है? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है, उन ग्रीन पार्ट्स में एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिससे बोलते हैं क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? ग्रीन जो भी इसकी लीव्स हैं, बार्क है, जितने भी ग्रीन पार्ट हैं उनमें उनकी सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. उस जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसकी एक खासियत है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो ये क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. कौन सी लाइट को? सनलाइट को, जो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. फिर हमारे नेचर में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रेजेंट है. इसके अलावा वाटर भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है इन दोनों की हेल्प से जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट ये फॉर्म करेगा ग्लूकोज. और यही ग्लूकोज जो है ये क्या कहलाता है? प्लांट्स का जो फूड है यही क्या है? ये ग्लूकोज. मीन्स अब यहां पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी प्लांट्स को? प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो नेचर से, हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगी. ये जो वाटर है, ये वाटर कहां से मिलेगा? प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. रूट से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा और थ्रू लीव्स तक पहुंचेगा. प्लांट्स जो हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको पता है कहां प्रेजेंट है? हमारे नेचर में, हमारी सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे नेचर से. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है. और जो प्लांट की रूट्स हैं, आपको पता है जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं. तो रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब करेंगी. उस वाटर को रूट से लीफ तक थ्रू जाइलम ये वाटर जो है पहुंचेगा. अब ग्रीन प्लांट्स में ये जो क्लोरोफिल है वो कहां पर होता है? जो भी उसके ग्रीन पार्ट हैं. तो प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट, यहां पर मेनली हम लीफ को डिस्कस कर रहे हैं, लीफ है, बार्क है, जो भी है. तो वहां पर ये प्रोसेस जो है अप्लाई होगी. दोनों चीजें वहां पहुंच गई और लाइट ऑलरेडी क्लोरोफिल ने क्या किया है? एब्जॉर्ब कर रखा है. तो यहां पर एक न्यू चीज बनेगी, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज. तो इस तरह से ये ग्लूकोज बनेगा. साथ में ही एक और सब्सिडरी प्रोडक्ट भी बनता है जिसके बोलते हैं ऑक्सीजन. मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन ये जो है इसको ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे.
तो एक ये प्रोसेस भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन की और ऑक्सीजन के रिलीज होने की। इस तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे और फाइनली क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसको हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 6CO2 6H2O, थोड़ा सा हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, ये भी 6 हो गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12, ये भी 6 हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देते हैं, अगेन 12, यहाँ भी 6, ये हो गया आपके 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 ऑक्सीजन, 6 + 12 18 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन एंड 12, रिएक्शन बैलेंस है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने की है, इसी के द्वारा ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसी के द्वारा जो इन्वायरमेंट का रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वही बैलेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिससे कि इन्वायरमेंट का एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो बैलेंस होगा। सेकंड चीज टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये हुई प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक मोड में। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, जो प्लांट्स से अपना भोजन जो है सेल्फ मतलब खुद ही तैयार कर रहे थे। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद रेडी नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे से अपना फूड लेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर मेनली जो इसके पार्ट्स हैं उनमें है सेप्रोफाइटिक, नेक्स्ट इसमें पैरासिटिक और थर्ड है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें मीन्स ह्यूमन बींग्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपकी लकड़ी ही है फॉर एग्जांपल, तो लकड़ी जब खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, तो उस पर आपने देखा होगा मशरूम उगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीज़ सड़ रही है उससे भोजन लिया जा रहा है, ऐसा भोजन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। मीन्स जो भी चीज़ें सड़ी गली चीज़ों से अगर भोजन लिया जाएगा तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि एक प्लांट तैयार है और उस पर कोई एक दूसरा प्लांट जो डेवलप करता है, आपने बेल देखा होगा जनरली, तो वो क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स एक अपना भोजन तैयार कर रहा होगा और दूसरा क्या है, उससे भोजन ले रहा होगा। हम मेनली डिस्कस करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि हमें ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली 5 जो हैं इसके पार्ट्स हैं। पहला है इसमें इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन और लास्ट है इसका इजेशन। इसी इजेशन को कुछ लोग एक्सक्रीशन भी कहते हैं। एक जनरल आइडिया दे दें, अगर इंजेशन मीन्स फूड को इनटेक करने की प्रोसेस इंजेशन है। मीन्स जैसे ही आप फूड को लेते हैं तो भोजन आपने लिया, अपने हैंड्स के द्वारा आपने भोजन माउथ में लिया, सिर्फ इतनी छोटी सी प्रोसेस जो है वो क्या है, इंजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। पहली प्रोसेस इंजेशन। अब क्या होगा, आपने हाथ से अपने भोजन लिया और माउथ में भोजन आपका गया। मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ भोजन, भोजन को लेने की जो प्रोसेस है, सिर्फ इतनी सी प्रोसेस छोटी सी जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी इंजेशन। इंजेशन के बाद अगली प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट होती है। भोजन आपके मुंह में गया, आप सबसे पहले अपने टीथ की हेल्प से भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं। तो जो कटिंग है, टीयरिंग की प्रोसेस है, मीन्स आपके जो टीथ की हेल्प से हो रहा है। आपको पता है टीथ के 4 टाइप्स हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इनकी हेल्प से जो भोजन है वो भोजन माउथ में गया। अब जो टीथ है वो उसकी चर्निंग प्रोसेस होगी,
तो भोजन जो है यहाँ पर सबसे पहला डाइजेशन माउथ में हमारे होगा, क्योंकि माउथ में क्या होता है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं तो क्या रिलीज करती हैं, सलाइवा। इस जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन का स्टार्च है उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। मींस स्टार्च का कुछ पार्ट माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद भोजन जो है फूड पाइप से, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, कहाँ तक पहुँचेगा, स्टोमक तक। अब फूड पाइप से जो भोजन स्टोमक तक पहुँचता है तो ऐसा नहीं कि आपने भोजन लिया और माउथ से डायरेक्ट भोजन स्टोमक में आ गया। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है। इसे क्या होता है, जब भोजन यहाँ से अंदर आना स्टार्ट हुआ, तो भोजन जब स्टार्ट होगा अंदर आना, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं अप एंड डाउन प्रोसेस होती है। मीन्स जो ये ईसोफेगस की जो फूड पाइप जिससे हम बोलते हैं, ये फूड पाइप थोड़ा सा कंट्रैक्ट होंगी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, मीन्स थोड़ा सिकुड़ेंगी फिर फैलेंगी। इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसकी हेल्प से भोजन जो है आपका, जिसे अब भोजन नहीं रह गया, फूड तो यहाँ था, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया फूड, और इसे हम बोलेंगे काइम। ये जो यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो बना उसे हम क्या बोलते हैं, काइम। और ये जो काइम है वो क्या होगा, फूड पाइप से अंदर आएगा और स्टोमक में पहुँचेगा। जैसे ही भोजन स्टोमक में पहुँचता है तो जो स्टोमक में जो इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो यहाँ पर एक जूस रिलीज करती हैं, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है पहले जो है पैसिव फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, साथ ही यहाँ स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप जनरली जो है तेजाब कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंसंट्रेटेड एसिड है, इसके बावजूद हमारे स्टोमक को कोई नुकसान क्यों नहीं होता। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है काफ़ी मोटी होती है और उसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, उस पर चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा। इस म्यूकस की लाइनिंग होने के कारण जो HCl का स्टोमक की लाइनिंग के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मींस किसी भी तरह से HCl जो है स्टोमक की जो लाइनिंग है, स्टोमक की जो दीवारें हैं, उसको टच नहीं करती और स्टोमक को कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर जो फूड है, तो जैसे ही फूड स्टोमक में पहुंचेगा कुछ टाइम तक रहेगा, यहाँ पर HCl होने के कारण फूड जो है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जब फूड एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो फूड में जितने भी बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस एसिड के कारण नष्ट हो जाते हैं, और इस HCl के कारण ही जो पैसिव पेप्सिन का जो फॉर्म था वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिव जो पेप्सिन है वो यहाँ पर जो भी फूड में प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में, पेप्टॉन्स में, जो जनरली फाइनली जो है टूटते टूटते ब्रेकडाउन होते होते अमीनो एसिड में आगे टूटते हैं। अब भोजन यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इंटेस्टाइन की ओर मूव करेगा। इसके पहले इंटेस्टाइन पहुंचने से पहले क्या होगा, यहाँ पर जो लीवर है, लीवर से एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। इसमें मेनली बाइल जूस में मेनली दो पिगमेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये जो बाइल जूस है एक्चुअली में फूड यहाँ पर जो था वो एसिडिक इन नेचर था, अब इस फूड को एल्कलाइन इन नेचर में चेंज कर देगा। मीन्स जैसे ही फूड यहाँ इंटेस्टाइन की ओर मूव करेगा तो फूड कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्षारी हो जाएगा जबकि यहाँ पर अम्लीय था। अब इसके साथ ही पैंक्रियाज से एक जूस निकलेगा, इसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये जो पैंक्रियाटिक जूस में मेनली दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है, जो काम यहाँ पर पेप्सिन कर रहा था सेम काम यहाँ पर ट्रिप्सिन करेगा। मीन्स जो पेप्टाइड्स थे, पेप्टॉन्स थे, मीन्स जो भी प्रोटीन का पार्ट है उसको अब अगेन ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को उसके माइक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं एमिनो एसिड्स। लाइपेज जो है लिपिड को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में,
और जो फूड है फाइनली कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने पर यहाँ पर इसको मिलता है इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये फाइनली जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे फूड के उन सभी को कन्वर्ट कर देगा उनके माइक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में, लाइक एज प्रोटीन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो कि एक एंजाइम है न्यूक्लिएज, उसकी हेल्प से नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होगी, अब जो फूड है वो का टोटल डाइजेशन हो गया और फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स इस इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं विलाई, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जैसे ही फूड यहाँ पहुँचेगा, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो इन जो विलाई है इनसे अटैच होता है आपके ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और ये न्यूट्रिएंट जो है ब्लड वेसल्स की हेल्प से आपकी बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। बाकी जो भी यहाँ पर फीकल मैटर बचता है वो इस इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फीकल मैटर फाइनली आकर के रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम में स्टोर होने के बाद यहाँ पर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स कंटिन्यू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा और ये जो फीकल मैटर है ये थ्रू एनस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये थी आपकी होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आशा है आपको डाइजेशन की पूरी प्रोसेस बहुत ही इजी वे में समझ में आई होगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।